हाय गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टूल बॉक्स के बारे में, पेज मेकर के टूल बॉक्स के बारे में। टूल बॉक्स पेज मेकर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। टूल बॉक्स मीन्स औजारों का डब्बा। इसके प्रयोग द्वारा ही हम पेज मेकर में आसानी से कार्य को कर सकते हैं। टूल बॉक्स और कंट्रोल प्लेट, ये दोनों इसके बहुत इम्पोर्टेंट भाग हैं। कंट्रोल प्लेट तो हमारी जो हम टूल सेलेक्ट करते हैं उसके अनुसार चेंज होती रहती है, इसलिए हमें पहले टूल्स को समझना जरूरी है और फिर हम प्रत्येक टूल के साथ कंट्रोल प्लेट में क्या चेंज आता है और वो उस टूल के लिए क्या वर्क करती है, इन चीज़ों को देखेंगे। यहाँ टूल बॉक्स में फिलहाल मैं अभी यहाँ पे केवल नामों से और उनके प्रयोग से आपको परिचित कराने जा रही हूँ। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रत्येक टूल को डिटेल से समझेंगे। यहाँ सभी जो टूल्स आपके सामने अभी जो आप देखेंगे, उन टूल्स में कई टूल्स ऐसे हैं जिन पे यदि आप डबल क्लिक करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज वहां से आप सेट करते हैं, मीन्स उनकी विशेषताएं भी वहां से आप सेट कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने अभी जो है डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स को देखा और समझा, हमने पेज मेकर की लोडिंग को समझा। हमने पहले डॉक्यूमेंट सेटअप को या फाइल न्यू जो सब मेनू है उसको इसलिए समझा क्योंकि हम टूल बॉक्स और कंट्रोल प्लेट के सही प्रयोग को एक नई फाइल खुलने के बाद ही कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स को समझा है। आइए अब मैं आपको परिचित कराती हूँ टूल बॉक्स के सभी टूल्स और उनके प्रयोगों से। विस्तार से हम इनको थोड़ा आगे लेके समझेंगे। फिलहाल मैं इनके नामों से और इनके प्रयोगों से आपको परिचित कराऊंगी। आइए देखते हैं टूल बॉक्स। देख सकते हैं आप, टूल बॉक्स आपके सामने है। देखिए, ये जो हमारा टूल है ये हमारा पॉइंटर टूल कहलाता है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मैटर को, मीन्स किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। पॉइंटर टूल इसका नाम है। ये है हमारा टेक्स्ट टूल, मीन्स लिखने के लिए कोई भी मैटर जब हमें लिखना है, टेक्स्ट हमें लिखना है, टेक्स्ट बोलते हैं ABCD A वगैरह जो भी हम लिखते हैं उन सबको हम टेक्स्ट बोलते हैं। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमेशा इस टूल का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा रोटेटिंग टूल है। रोटेट मीन्स होता है घुमाना। कोई भी इमेज आपने ली है या आपने कुछ लिखा है तो उसको घुमाने के लिए, किसी भी एंगल पे घुमाने के लिए हम रोटेट टूल का प्रयोग करते हैं। ये नेक्स्ट आपका है क्रॉप टूल। क्रॉप मीन्स होता है काटना। किसी भी इमेज को काटने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम इमेज को ही काट सकते हैं, टेक्स्ट को हम नहीं काट सकते। मीन्स वो कोई ग्राफिक फाइल होनी चाहिए तभी हम उसको काट सकते हैं। और दूसरी एक और खास बात यह है कि जब हम इन टूल्स का प्रयोग करते हैं या पेज मेकर में हम जब भी कोई इमेज पेस्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि अपने आप डायलॉग बॉक्स में वो ही फाइल्स खुलेंगी जो इसके लिए सपोर्ट के लायक होंगी। जिन्हें ये पेज मेकर सपोर्ट करता होगा वही फाइल खुलेंगी। और ध्यान इस बात का भी रखना है कि जब भी कोई हमारे सामने हम काम करें और कोई मैसेज बॉक्स आए तो हमें उस मैसेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उस मैसेज में हमारे पास मैसेज होता है, मीन्स वो हमारे लिए एक सूचना होती है कि क्या प्रॉब्लम हमें इसको लेने में आ रही है या किस तरीके की फाइल हमें यहाँ पे यूज करनी चाहिए, वो हमें मैसेज में ये चीज देता है। तो हमें मैसेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो जब हम देखेंगे कि हम कोई पिक्चर लेंगे, चित्र जब हम लेंगे तो उसके लिए सपोर्ट जो हो रही होगी इमेज फाइल या चित्र वाली फाइल, वही वहां पे खुलेगी, नहीं तो हमें ऑटोमेटिकली मैसेज मिल जाएगा। तो जब हम कोई इमेज लेते हैं तो उसको काटने के लिए हम क्रॉप टूल का प्रयोग करते हैं। अभी आगे वाले पार्ट्स में हम सभी का अच्छे से प्रयोग देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ये लाइन टूल। ये दोनों हमारे लाइन टूल होते हैं, लेकिन ये हमारी जो है लाइंस खींचने में, इसको जो एंगल्स पे लाइन खींचनी होती है उन पे हम इनको प्रयोग में लेते हैं, इसको प्रयोग में लेते हैं। और वर्टिकल मीन्स लंबवत, सीधी खड़ी, और
हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज रेखा खींचने के लिए हम इसको प्रयोग में लेते हैं। दोनों से हम एक ही काम को कर भी सकते हैं, किंतु सुविधा के लिए यहाँ हमारे पास दो तरीके की लाइंस जो है बना रखी है। ये हमारे लाइन टूल कहलाता है ये वाला, और इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट लाइन टूल। कॉन्स्ट्रेंट लाइन टूल बिल्कुल कंसंट्रेट होके जो एक रेखा को खींचता है वो वाला कॉन्स्ट्रेंट लाइन टूल कहलाता है, सॉरी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये हमारा रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत, मीन्स आयत बनाने के लिए हम इस टूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, हम पहले इधर से लेते हैं इनको। ये आपका एलिप्स टूल है। एलिप्स मीन्स होता है आपका एक अंडाकार शेप बनाना, गोल बनाना। तो एक सर्किल नुमा जो आकृति बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये जो है हमारा पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन में मीन्स जिसमें बहुत सारी जो है कोण हो, वैसे जैसे षटकोण है उस तरीके के आकृति हमें गोला बनाने के लिए हम इस टूल का प्रयोग करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीगॉन टूल। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि यहाँ भी कुछ इसी तरीके के टूल हैं, किंतु ये तीनों हमारे फ्रेम टूल्स कहलाते हैं। ये हमारे फ्रेम टूल्स कहलाते हैं, चूंकि ये फ्रेम बनाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। फ्रेम किस प्रकार से, जैसे यदि हमें कोई कहीं और से कोई पिक्चर लेनी है, चित्र लेना है, या हमें कोई मैटर जो है पूरा पेस्ट करना है, तो यदि हम उसको डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो वो पूरे एरिया में कहीं भी आ सकता है। और यदि हम ये वाले बॉक्स लेके पेस्ट करेंगे तो आगे हम मैं इनके प्रयोगों को बताऊंगी आपको कि यदि हम ये वाले लेके पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इसी के अंदर की तरफ ही हमारा मैटर आएगा, उससे बाहर हमारा मैटर नहीं निकलेगा, और भी इसके अंदर इन शेप्स के साथ ही हमारा मैटर सेट होगा। और फिर इसके अंदर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को हम सेट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी हमारा मैटर वहां पे सेट हो जाता है। तो ये हमारे तीनों फ्रेम टूल होते हैं, और ये रेक्टेंगल फ्रेम टूल है, ये हमारा एलिप्टिकल फ्रेम टूल है, ये हमारा पॉलीगॉन फ्रेम टूल है। यानी टूल्स यही वाले हैं लेकिन ये फ्रेम है, इसलिए इनके साथ में हमने फ्रेम शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आप देखते हैं ये हमारा हैंड टूल होता है। हैंड मीन्स होता है हाथ। इसके द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया को ऊपर नीचे करके हमारे फ्रंट में फेस के सामने लाके देख सकते हैं। और ये हमारा जूम टूल है, तो जिसके द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को बहुत बड़ा करके जूम करके देख सकते हैं। कोई भी चीज हमें देखनी है, समझ में नहीं आ पा रही है, तो हम जूम टूल का प्रयोग करके उसको बिल्कुल बड़ा कर, जिस जगह पे हम जूम टूल को माउस को क्लिक करेंगे वो जगह बड़ी होती जाएगी और हम उसको आसानी से देख सकते हैं। ये हमारा हैंड टूल जो है जूम का काम नहीं करता है। हैंड टूल तो हमें हमारे सामने जो है हमारे पेज को खींचने का काम करता है। पेज के जिस भाग को हमें हमारे सामने रखना है उसको हम खींच के हमारी आंखों के सामने रख सकते हैं, लेकिन ये उसको बड़ा छोटा नहीं करता है। तो ये हमारा हैंड टूल है और ये हमारा जूम टूल है। अब मैं आपको इन सभी का प्रयोग करके दिखाऊंगी। तो आइए हम पेज मेकर में इनको एक एक को प्रयोग में लेके देखेंगे।